साथियों नमस्कार। आज हम लोग जो है बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कि आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता की भी भर्ती आ गई है। आप लोगों को आईएएस का पेपर हो या पीसीएस का पेपर हो, बौद्ध धर्म एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। और यहाँ से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कठिनाई पैदा कर देते हैं। तो हम लोग एक एक करके इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करें, देखें कि बौद्ध धर्म क्या था, बौद्ध धर्म के उद्भव कहाँ पे हुए और बौद्ध धर्म के जो प्रणेता थे वो कौन थे। इन्हीं पे आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। देखिए यह लेक्चर थोड़ा लंबा होगा तो आप लोगों को धैर्य से पूरी वीडियो देखना है, क्योंकि एक एक तथ्य जो हैं इसके आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम मुनि यानी महात्मा बुद्ध ने किया था और महात्मा बुद्ध के द्वारा ही इस धर्म को आगे बढ़ाया गया। इसके प्रणेता वही हैं। इसलिए हम लोग पहले महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उसको एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि महात्मा बुद्ध जो हैं कौन थे, कहाँ पैदा हुए, इनके जीवन से कैसी और वह कौन सी घटनाएं घटी जिसके बाद जो है उन्होंने एक नवीन धर्म का संचालन किया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म जो है, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, इनके पिता कौन थे? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था सुद्योधन। सुद्योधन जो है इनके पिता थे और इनकी माता का नाम था महामाया। अब देखिए एक घटना होती है कि सुद्योधन जो हैं ये शाक्य शासक हैं, शाक्य वंशी शासक हैं। ये कपिल वस्तु के शासक हुआ करते हैं और कपिल वस्तु में शाक्यों की राजधानी हुआ करती थी और शाक्य लोग ही यहाँ पर शासन करते थे। अब हुआ क्या कि कपिल वस्तु और एक दूसरा राज्य है इसके बगल में कोलियों का राज्य। तो इधर जो है शाक्यों का राज्य था और शाक्यों के उस साइड में कोलियों का राज्य था। अब कोलियों के राज्य के बीच, शाक्यों और कोलियों के राज्यों के बीच एक नदी जो है प्रवाहित होती थी, बहती थी और उस नदी को हम लोग रोहिणी नदी के नाम से जानते हैं। रोहिणी नदी के नाम से जानते हैं। अब इस रोहिणी नदी के जल को लेकर के शाक्यों में और कोलियों में बार बार विवाद होता था। जैसे नदी का कटान हुआ, कभी शाक्यों की तरफ नदी चली आई, कभी कोलियों की तरफ नदी चली आई और इसके लिए इन दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता था। अब इस झगड़े से कैसे निपटा जाए, इसको दोनों के लिए सरदर्द बना हुआ था। अब एक बार क्या हुआ कि जब सुद्योधन जो है इस नदी के तट से गुजर रहे थे, तभी कोली शासक ने सुद्योधन से एक प्रस्ताव रखे और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि देखिए जो बार बार आपस में हम लोग झगड़ रहे हैं, इससे न तो आपका कोई भला होने वाला है और नहीं हमारा कोई भला होने वाला है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग जो हैं आपस में एक मधुर संबंध बनाते हैं। और इस मधुर संबंध को बनाने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये रखा कि देखिए हमारी 2 पुत्रियां हैं और इन दोनों पुत्रियों से आप विवाह कर लीजिए और इस प्रकार से हम दोनों के बीच में एक वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाए और आपसी सौहार्द से हम लोग रहें। राजा सुद्योधन ने इस बात को स्वीकार किया और स्वीकार करके
कोली राजा की दो पुत्रियां महामाया और प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया। महामाया और प्रजापति गौतमी इन दोनों से विवाह कर लिया राजा सुद्धोधन ने। अब देखिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का वंश क्या था, किस वंश के थे या किस कुल के थे? तो ये शाक्य कुल के थे। और इनकी माँ, इनके पिता जो थे शाक्य कुल के थे, और इनकी माँ किस कुल की थी? तो इनकी माता जो थी कोलीय कुल की थी, कोलीय वंश की थी, कोलीय वंश की इनकी माँ थी। विवाह हो गया। विवाह के कई वर्षों तक राजा सुद्धोधन को कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। जब कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, यह कहानी जो है जातक कथाओं में मिलती है। जातक कथा का मतलब है कि जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की जितनी घटनाएं हैं उन सबका संकलन जो है किसमें है? जातक कथाओं में। तो जातक कथाओं में ये कहा गया कि महात्मा बुद्ध के जो पिता थे सुद्धोधन, तो विवाह के कई वर्षों तक उनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। जब कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया और ज्योतिषियों से भी दिखाया, लेकिन कहीं कुछ भी अभी सलूशन नहीं हो रहा था। एक दिन की घटना है कि जो महामाया हैं रात में स्वप्न देखती हैं। रात में वो स्वप्न देखती हैं, और स्वप्न क्या देखती हैं? स्वप्न यह देखती हैं कि उनको जो है अवनत झील में स्नान करवाया जा रहा है। कहाँ पे? अवनत झील। और ये अवनत झील जो है कहाँ? यह अवनत झील जो है कश्मीर में है। तो इनको जो है अवनत झील में स्नान करवाया जा रहा है। अवनत झील में स्नान करवाया जा रहा है। और जब ये झील में स्नान कर रही होती हैं तभी जो है एक हाथी जो है निकलती है, और वो हाथी कैसी है? सफ़ेद है। सफ़ेद हाथी निकलती है और उसके सूंड में कमल का फूल है, और वह हाथी इनके शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब ये घटना जो है महामाया जो है राजा सुद्धोधन को बताती हैं। जब सुद्धोधन को ये घटना बताती हैं तो सुद्धोधन जो है कुछ ज्योतिषी पंडितों को बुलाते हैं, ज्योतिषियों को बुलाते हैं। दूसरे दिन जब ज्योतिषी आते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं कि देखिए ये जो घटना है, महामाया जो है गर्भवती हो चुकी हैं। बड़ी आश्चर्य की बात होती है। अब महामाया के बारे में ये घोषणा हो गई कि महामाया जो है गर्भवती हो गई। अब जो है इंतजार होने लगा बच्चे के पैदा होने का। अब देखिए अक्सर होता है कि मनुष्यों में बच्चा जो है 9 मंथ पर पैदा होता है, लेकिन जब महात्मा बुद्ध जो हैं पैदा होते हैं तो ये 9 नहीं 10 महीने पर पैदा हुए। ये 9 के जगह 10 महीने पर पैदा होते हैं। जब पैदा होने का समय हो गया तो क्या हुआ कि शाक्यों में एक परंपरा थी। और शाक्यों में परंपरा क्या थी? शाक्यों में परंपरा थी कि जब बच्चा पैदा होने का समय आता था तो जो कन्या होती थी उसको अपने मायके भेज दिया जाता था। अब सेम उसी रस्म को निभाया जा रहा है। जब इनका जन्म होने का समय नज़दीक आ गया तो महामाया को कोलीय जनपद में भेजने की तैयारी हो रही थी। अब कोलीय जनपद में चूंकि ये महारानी हैं, जा रही हैं, तो जाने के लिए पूरा जो है शाक्यों से लेकर के कोलियों तक के बीच के रास्ते को सजाया जा रहा है। उस रास्ते से जा रही हैं। जब उस रास्ते से ये जा रही हैं तभी क्या हुआ कि ये लुम्बिनी नामक एक जंगल है, और जब इसी लुम्बिनी नामक जंगल में पहुंचती हैं महामाया तो वहीं पे उसी जंगल में इनको असह्य पीड़ा होना शुरू हो जाती है। जब इनको पीड़ा होना शुरू हो गई तभी ये जो है सारथी से बोलती हैं कि आप लोग रथ रोको, और ये रथ से उतर जाती हैं। उतरने के बाद महामाया जो है एक साल के वृक्ष की डाली को पकड़ती हैं। साल के वृक्ष की डाली को पकड़ती हैं, और जब वो पकड़ती हैं तभी जो है
उनके अंदर जो है पीड़ा होती है और एक बच्चा जो है निकल करके और 7 डग भरता है, 7 डग भरता है और वह कहता है कि यह मेरा अंतिम अवतार है। ठीक, तो महात्मा बुद्ध के बारे में कहा गया कि यह जो है पैदा नहीं हुए, ये क्या हो रहे हैं, अवतरित हो रहे हैं, यानी महामाया साल के वृक्ष को पकड़ती हैं और महात्मा बुद्ध आविर्भाव होते हैं। आविर्भाव होते ही 7 डग भरते हैं और कहते हैं कि यह मेरा क्या है, अंतिम अवतार है। और इस प्रकार महात्मा बुद्ध जो है इस पृथ्वी पर आते हैं। जब ये आते हैं तो इनका नामांकन किया जाता है, बालक का नामांकन होता है, डोली वहीं से रिटर्न आ जाती है। फिर शाक्यों की राजधानी में कपिलवस्तु डोली रिटर्न होकर के चली आती है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इनका जो है नामांकन होता है, ज्योतिषियों को बुलाया जाता है। जब ये हो रहा है तभी 7वें दिन, इनके जन्म के 7वें दिन ही महामाया का देहांत हो जाता है। जन्म के 7वें दिन यानी 7वें दिन महामाया का देहांत हो जाता। अब देखिए, अब जो इनका लालन पालन है अब वह कौन कर रहा है, अब इनका लालन पालन कर रही हैं प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। ये लालन पालन का काम अब गौतमी ही देख रही हैं। जब बच्चा अब बड़ा हो रहा है तो ज्योतिषियों को बुलाया गया। ज्योतिषियों को बुलाया गया इनके भविष्य को दिखाने के लिए। तो ज्योतिषियों ने बताया कि देखिए, या तो ये बालक प्रतापी राजा होगा और नहीं तो यह बालक जो है सन्यासी हो सकता है। या तो यह प्रतापी शासक होगा और या तो यह राजा होगा या सन्यासी होगा। ये 2 बात हो गई। अब जो है राजा सुद्योधन को डर हुआ। डर ये हुआ कि कहीं ये बालक जो है आगे चल करके सन्यासी ना हो जाए। और इस घटना से जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध के जो पिता हैं वो डरे रहते थे, इसलिए इनको बाहरी दुनिया से रूबरू नहीं कराया जाता था। हमेशा अंदर ही, राजमहल के अंदर ही इनको रखा जाता था। ठीक, इनके बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था या गौतम। सिद्धार्थ या गौतम जो है इनके बचपन का नाम था। इन्हीं का नाम आगे चल करके शाक्य मुनि भी मिलता है। इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इनको तथागत भी कहते हैं। इनको कनक मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे नाम आपको याद कर लेना है क्योंकि कोई भी नाम पूछा जा सकता है। ठीक, अब देखिए, तो इनको बाहरी दुनिया से रूबरू नहीं कराया जाता था। 16 वर्ष की आयु में ही, 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया जाता है, जिससे ये बालक जो है सांसारिक जीवन में ही उलझ जाए। और इसीलिए राजा सुद्योधन जो है 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से इनका विवाह कर देते हैं। और यह यशोधरा भी शाक्य वंश की ही रहती है। ये शाक्य राजाओं में ही रहती है, तो इसका भी वंश क्या है, शाक्य है। शाक्य वंश की ही एक राजकन्या से विवाह कर दिया जाता है जिसका नाम यशोधरा है। और यशोधरा से इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। इनको जब एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है राहुल, और ये राहुल नाम इनको इसका रखा कैसे गया, जब इनको पुत्र प्राप्ति होती है तो मंत्रियों ने जा करके और सिद्धार्थ से कहा कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। पुत्र की प्राप्ति का समाचार सुन करके महात्मा बुद्ध यानी गौतम के मुख से निकलता है कि राहु आ गया। राहु का मतलब होता है बाधा, यानी वो कह रहे हैं कि बाधा आ गया। और इसी तरह से इसी आधार पर इसका नाम रखा गया, पुत्र का नाम रखा गया राहुल। ठीक, अब देखिए, इनका मन अभी भी सांसारिक जीवन में नहीं लग रहा है, राजपाट के जीवन में नहीं लग रहा है। एक दिन घटना घटती है, एक दिन घटना ये घटती है कि ये अपने घर में सो रहे हैं, यशोधरा भी सो रही हैं, और इनके मन में एक विचार उत्पन्न होता है। विचार उत्पन्न होता है कि क्यों ना मैं बाहर जाऊं। और ये जब बाहर जाते हैं तो एक इससे पहले की एक घटना और होती है कि एक दिन ये अपने मंत्रियों से कहते हैं कि आप हमें ले चल के थोड़ा बाहर घुमाओ। बाहर घुमाने के लिए जब मंत्री ले जाते हैं तो इनके साथ जो है 4 घटनाएं घटती हैं। 4 कौन सी घटनाएं घटती हैं, तो
पहली घटना घटती है कि जैसे ही ये बाहर निकलते हैं तो ये एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। जब ये वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो मंत्रियों से पूछते हैं कि ये कौन सा व्यक्ति है, ये क्या है। मंत्री बताते हैं कि महाराज यह वृद्धा व्यक्ति है, एक न एक दिन सबको वृद्धा होना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम चौंक जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी घटना उनको दिखाई देती है, रोगी व्यक्ति की घटना दिखाई देती है। जब रोगी व्यक्ति को देखते हैं, पूछते हैं कि ये कौन है। बताया जाता है कि यह रोगी व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति रोगी हो सकता है, किसी के भी शरीर में पीड़ा हो सकती है। अगली घटना जो है, एक मृत शरीर को लेकर के कुछ लोग उसको दफनाने के लिए जा रहे हैं। उस घटना को जब देखते हैं, फिर उनके अंदर विचार आता है और पूछते हैं कि ये कौन सा है। मंत्रियों ने बताया कि महाराज यह मृत शरीर है, हर व्यक्ति को एक न एक दिन मरना है। आगे कुछ दूर जाते हैं, एक जो है साधु दिखाई देता है, सन्यासी दिखाई देता है, जिसके न सर पे कपड़ा है न कुछ है, और यह आसानी से खुश होकर के जा रहा होता है। अब इन चारों घटनाओं को देखने के बाद महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम के मन में बार बार प्रश्न उठना शुरू हो जाता है। बार बार प्रश्न उठना शुरू हो जाता है कि ये घटना है क्या, क्या ये यही वास्तविक सच्चाई है। और इस सच्चाई को देख करके इनके मन में जो है बार बार द्वंद्व उठना शुरू हो जाता है। और इसी द्वंद्व के परिणाम स्वरूप एक दिन ये घटना घटती है कि उनका जो उम्र है 29 साल का है। यानी 29 साल की उम्र में एक दिन उनके साथ एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है? रात का समय है, सो रहे हैं, यशोधरा भी अपने कमरे में सो रही हैं और ये अपने सारथी को जगाते हैं। सारथी को जगाने के बाद ये कहते हैं कि तुम हमें रथ निकालो,